Greetings students. Now this is the third part of journal entries. Two parts have already been uploaded on YouTube. You can go there and watch them. Now next topic is discount. What do you mean by discount? इसको समझते हैं डिटेल में. देखो बेटा पहले ये समझ लो. We can divide discount into two parts. First one is trade discount and second one is cash discount. आज हम ट्रेड डिस्काउंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे और कैश डिस्काउंट को बाद में देखेंगे. बेटा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कौन देता है, कैसे दिया जाता है, ये समझते हैं. देखो एक बार ट्रेड डिस्काउंट एक तो ये बात याद रख लेना, ओनली होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर देता है रिटेलर्स को. आप बोलोगे सर मैन्युफैक्चरर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर्स क्या होता है. पहले ये तीन टर्म्स में क्लियर कर देता हूं, देन आई विल टेल अबाउट ट्रेड डिस्काउंट. देखो एक बार होलसेलर्स वो होते हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं, मींस लार्ज क्वांटिटी में जो माल खरीदते हैं उनको हम होलसेलर बोलते हैं. बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जैसे, उनको होलसेलर्स बोलते हैं. मैन्युफैक्चरर्स जो कोई चीज बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं. और रिटेलर्स छोटे मोटे दुकानदार. क्लियर है ये तीन वर्ड्स. रिटेलर्स छोटे मोटे दुकानदार, होलसेलर बड़े दुकानदार जो बहुत बड़ी मात्रा में कोई भी कमोडिटी खरीद रहे हैं, एंड होलसेल मैन्युफैक्चरर आर प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी. जो किसी चीज को बना रहे हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर उनको मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं. नाउ देखो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एक बात लिखी हुई है, इट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर्स. मींस रिटेलर्स को दिया जाता है, या तो उसको मैन्युफैक्चरर देगा या फिर होलसेलर देगा. क्लियर है ये पॉइंट. सेकंड देखो ये कब दिया जाता है, अगर हम कोई भी कमोडिटी मींस गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट, कमोडिटी या गुड्स तीनों एक ही बात है, अगर मैं बहुत भारी मात्रा में खरीद रहा हूं, मींस इन बल्क खरीद रहा हूं, लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा हूं, तो ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा. लिखा भी होगा अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क. बल्क मीन होता है लार्ज क्वांटिटी. जब लार्ज क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाएगा तब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है. नेक्स्ट ये अगर आप कैश में खरीद लो या फिर उधार में खरीद लो, मींस क्रेडिट में खरीद लो या कैश में खरीद लो, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा अलाउड इन क्रेडिट और इन कैश पेमेंट. अगर आप उधार में खरीद रहे हो तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट है ये इट इज गिवन एट द फिक्स रेट एट द लिस्ट प्राइस. एक लिस्ट प्राइस मींस जो प्राइस फिक्स हो चुका है, आपने कोई चीज खरीदी उस पर लिखा होता है लिस्ट प्राइस, उस पर दिया जाता है. अब ये कैसे दिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए मेरे को जर्नल एंट्री बतानी पड़ेगी आपको. बस बेसिकली अभी ट्रेड डिस्काउंट के बारे में दो तीन बात याद रख लेना. वन इज इट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, एंड टू रिटेलर्स इट इज अलाउड, रिटेलर्स को दिया जाता है. सेकंड इट कैन बी अलाउड इन क्रेडिट, it is allowed when you are purchasing in cash or in credit. कैश में भी दिया जाता है और क्रेडिट में भी दिया जाता है. और लास्ट है इट इज गिवन एट द फिक्स रेट एट द लिस्ट प्राइस. अब देखते हैं इसको, इसकी एंट्री कैसे होती है. एग्जांपल लिख रखा मैंने, देखो एक बार. एक ट्रेडर है, सेल्स गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेडर जो सेल या परचेज करता है उसको बोलते हैं, वो गुड्स बेच रहा है जिसका लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख है, मींस लिस्ट प्राइस पे लिखा हो 1 लाख रुपीज, और वो बोल रहा है मैं आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट पे दे दूंगा. तो अब 20% ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे. देखो 1 लाख तो देना ना, तो देखो 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो मैं 20% इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ. ये देखो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो याद है 20,000, याद है 20,000 मीन्स 1 लाख वाली चीज वो 20 लाख कम करके तब दे देगा आपको. मीन्स 1 लाख की उसमें से वो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है. कितने दे रहा है 80,000, तो 80,000 की आपको वो चीज मिलती है. अब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बनानी सिखाई थी, उसमें बताया था कैसे एंट्रीज बनाते हैं. देखो गुड्स सेल की जा रही है और कितने की जा रही है 1 लाख की जा रही है. बेटा एक बात, जब गुड्स सेल की जाएंगी, आप अपने आप को मान के चलो, आप कोई चीज सेल करते हो तो आपके पास कैश आएगा. तो जब कैश आता है तो कैश आता है रियल अकाउंट में,
और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मींस कैश आया तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे। मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड लिख दिया। किया क्या है, सेल किया है, और मैंने बता रखा है सेल को क्रेडिट साइड लिखते हैं। सर क्यों लिखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब अगर हम सेल करते हैं तो वो इनकम होती है, इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू मींस क्रेडिट होता है, इसलिए इसको टू से लिख दिया। अमाउंट कैसे लिखनी है, 1 लाख का था 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मींस 1 लाख में से 20% आया 20,000। 1 लाख में से 20,000 माइनस करके कितना बच गया 80,000, तो यहाँ पर 80,000 लिखा जाएगा। ये बेटा ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैश डिस्काउंट क्या होता है। अगर मान लो आप दुकानदार हो, ठीक है, और आपके पास कोई, मान लो आप कपड़े बेचते हो और आपके पास कोई कपड़े लेने के लिए आया, आप उसको एक कमीज दे रहे हो, शर्ट दे रहे हो, वो बोल रहा है कितने की है, आपने बोल दिया, मान के चलना आपने बोल दिया वो शर्ट है 500 की, 500 रुपए की होती। मैं ये पॉइंट एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 500 की आपने बोल दी, तो वो बोल रहा है अगर मैं अभी पैसे दे दूं तो थोड़ा बहुत कम कर लेगा, डिस्काउंट दे देगा। वो बोल रहा है ठीक है मैं 450 की दे दूंगा, मीन्स वो अभी पेमेंट कर रहा है, तब आप बोल रहे हो मैं 450 की भी दे दूंगा, मीन्स प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो। प्रॉम्प्ट का मीन होता है इमीडिएटली पेमेंट करना, मीन्स उसी टाइम पेमेंट करना, उसी टाइम वो पेमेंट कर रहा है तो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो 50 रुपीज की। या फिर मान लो वो आपसे कोई चीज खरीदने से भी पहले पेमेंट कर दे, 1-2 दिन पहले बोल दे मेरे लिए शर्ट लेके आ जाना, और वो आपको पहले ही पैसे दे देता, तब भी आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो। मींस कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा, ये जब दिया जाएगा आपको उसी टाइम पेमेंट मिल रही है जब आप किसी चीज को बेच रहे हो, या उससे भी पहले मिल रही है, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, तब दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट में बता चुका हूं, ये दिया जाएगा अगर कैश में पेमेंट उसी टाइम हो रही है या उससे भी पहले हो रही है। और ये कब दिया जाएगा, या आप उधार में खरीद लो या आप कैश में खरीद लो, तभी भी दिया जा सकता है। ये बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। अब मेनली हमें करना क्या है इनका, जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझाऊंगा। ये बेसिकली मैंने इसका मीनिंग बताया, अभी तो प्रैक्टिकल में इनकी एंट्रीज कैसे बनेगी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, स्टूडेंट्स फाइनली हम ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट कैसे लिखी जाती है जर्नल एंट्रीज में, वो सीखनी है हमें। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखा हुआ है तो हम गुड्स को काटते हैं, आपको बात पता है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देख लेना, वहां पर कई बार बताया बेटा। अब देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिस्ट प्राइस 1 लाख, परचेज किया हमने गुड्स राम से 1 लाख रुपीज का, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो एक बार, परचेज इज एन एक्सपेंस एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट के भी कहां पर, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट में, क्योंकि रूल क्या होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है अगर पर कोई भी एक्सपेंस हो उसको डेबिट साइड लिख दो। अब ये परचेज एक्सपेंस होता है इसलिए मैंने डेबिट साइड लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट, क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा अकाउंट ये लिखो राम, और राम जाता पर्सनल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, परचेज करें किससे, राम से, मींस ये गिवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है तो इसको मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा, क्रेडिट मींस टू होता है। अब ये टू राम अकाउंट लिख दिया, राम्स अकाउंट है। अब सुनो, 1 लाख का खरीदा था मैंने, अमाउंट कैसे लिख दिया मैं वो बता रहा हूं, 1 लाख का खरीदा था जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट, अब मैं 20% इसमें निकाल देता तो ये आ गया मेरा 20,000। अब अमाउंट कैसे लिखनी है, टोटल अमाउंट कितनी है 1 लाख, तो देखो टोटल अमाउंट है 1 लाख, इसमें से जितना डिस्काउंट हो गया 20% 20,000, तो ये माइनस कर दो 20,000, तो मेरा कितना बच गया, ये 80,000 बच गया। मींस अमाउंट कैसे लिखनी है, टोटल अमाउंट जितनी है, जैसे 1 लाख है, इस केस में 1 लाख है, उसमें से जितना आपका ट्रेड डिस्काउंट बन रहा है 20,000, वो माइनस कर दो, जो बचेगा वो अमाउंट लिखनी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 80,000, ये लिख दिया बेटा मैंने
80,000, ये 80,000 क्लियर है। ये फर्स्ट एंट्री बनी हमारी। अब सेकंड एंट्री देखते हैं कैसे करनी है। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मोहन एट 30% रेट डिस्काउंट ऑफ ₹50,000। हमने गुड्स परचेज करी है, कैश में करी है राम से 30% ट्रेड डिस्काउंट पर। अब देखो परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखा हुआ, मैंने गुड्स को काट लिया क्योंकि ये रूल हमको पता है। इन कैश फ्रॉम मोहन, नाम भी आ गया और कैश भी आ गया, तो मैं नाम को काट दूंगा क्योंकि नाम और कैश इकट्ठे लिख रही हूँ, नाम को काट लेते हैं। अब बोलोगे सर क्यों काट लेते हैं? बेटा जब कैश ही मिल गया नाम लिखने की कोई नीड नहीं रहती, तो मैंने यहाँ पर नाम को भी काट दिया एट 30% रेट डिस्काउंट। अब एंट्री कैसे करनी है देखो, परचेज नॉमिनल अकाउंट का रूल आएगा, वो क्या बोलता है डेबिट में लिख दो परचेज को, क्योंकि परचेज इज एन एक्सपेंस एंड ऑल द एक्सपेंस आर कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के किस साइड? डेबिट साइड। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू, दूसरी साइड बचा ही क्या? कैश बचा। हमने पहले साथ लिए थे, ये नॉमिनल है और ये रियल है। एक का रूल लगाना हो तो बस ये लगा दिया, दूसरी साइड कैश है तो कैश टू कैश अकाउंट। अब इसकी अमाउंट भी देखो कैसे लिखनी है, सेम बेटा जैसे पिछले एग्जांपल में हमने अमाउंट लिखी थी, सेम ऐसे लिखी जाएगी। देखो अमाउंट है टोटल 50,000, मैंने लिखा 50,000, क्लियर है। अब आगे देखो इस पे डिस्काउंट कितना है? 30% है ना, तो मैं इसका 30% निकाल देता हूं। 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये मेरा आ गया 15,000। 15,000 मेरा ये क्या आया? ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट। अब अमाउंट कैसे लिखूंगा? 50,000 टोटल है, जितना ट्रेड डिस्काउंट आया है उसको माइनस कर रहा हूं, ये 15,000 आया है, तो ये मेरा कितना बच जाएगा? 35,000। ये मेरा बच गया 35,000। तो अमाउंट भी यहाँ पर क्या लिखूंगा? 35,000। आपको बेसिकली ये पता चल रहा होगा कि अमाउंट कैसे लिखनी है। जर्नल एंट्रीज तो आपको आती है, मेन ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट कैसे लिखनी है? डायरेक्ट माइनस करके जो ट्रेड डिस्काउंट बन रहा है वो डायरेक्ट माइनस करो और डायरेक्ट लिख दो। ये मेन मेरा पर्पस ही है, अमाउंट कैसे लिखनी है। अब एक और देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अब की बार सेल से देख रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू सोहन एट 40% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹20,000। अगर देखो कैश में लिखा हो, नाम लिखो, तो मान के चलना उधार में बेचिए। हर जगह ये रूल चलता है, अगर कैश नहीं लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि कोई भी चीज हमने उधार में बेच रखी है, मींस क्रेडिट में बेच रखी है। और मैंने आपको बात बताई है थ्योरेटिकल पोर्शन कराते टाइम कि हम ट्रेड डिस्काउंट तो कैश में भी दे सकते हैं, अगर कोई चीज कैश में खरीदी जा रही है तब भी दे सकते हैं, अगर कोई चीज क्रेडिट में खरीदी जा रही है मींस उधार में खरीदी जा रही है तब भी हम ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल दिया, यहाँ पर ओनली नेम लिखा हुआ था, कैश में लिखा हुआ था, इसका मतलब ये क्या थी? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, मींस ये क्रेडिट में परचेज हुआ था। अब यहाँ पर कैश भी है और मोहन भी है। अब कैश आ गया तो बेटा कैश ट्रांजैक्शन है, नाम नहीं सकता है बट कैश ट्रांजैक्शन है, मींस ये कैश वाली ट्रांजैक्शन थी। अब दोबारा देखो यहाँ पर बेटा नाम आया है और कैश नहीं आया, तो ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। और क्रेडिट हो या फिर कैश पेमेंट हो, हम ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही सिचुएशन में दे सकते हैं। अब देखते हैं इसको क्या है। सोल्ड गुड्स टू सोहन एट 40% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹20,000। सोहन को गुड्स बेच दिए ट्रेड डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट पर 40%, और टोटल कितने के बेचे हैं? 20,000 के। 20,000 पे 40% ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है। देखो आप कैसे करते हैं बेटा, सेल करते हैं तो सेल करेंगे तो कोई भी चीज हम सेल करेंगे हमारी इनकम है, और इनकम कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड। सर क्यों जाती है? नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो उसको डेबिट साइड लिख दो, और अगर कोई इनकम या गेन हो या प्रॉफिट हो उसको क्रेडिट साइड लिख दो। अब सेल करेंगे तो हमारी इनकम होगी, तो मैं इसको क्रेडिट साइड लिखूंगा। और दूसरी देखो, एक तो ये पता लग गया है कहां पर आना है? क्रेडिट साइड, और ये नॉमिनल अकाउंट के कारण आना है। किसको बेची है? सोहन को। टू मींस को, सोहन को बेची है। अब सोहन कौन से अकाउंट में जाता है? पर्सनल अकाउंट में जाता है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट?
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये क्या है, ये रिसीवर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो डेबिट द रिसीवर, सोहन रिसीवर है ना, तो लिख रहा हूं सोहन अकाउंट डेबिट टू, दूसरी साइड क्या बचा, सेल, और क्रेडिट साइड जाएगा, टू मीन्स क्रेडिट होता है टू सेल, सेल्स अमाउंट। अब अमाउंट देख लेते हैं कैसे लिखनी है बेटा। टोटल अमाउंट है 20,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 40%। अब मैं इसका 40% निकाल देता हूँ, ये आ गया मेरा 8,000 आ गया। तो अब मैं टोटल अमाउंट है 20,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 8,000 माइनस कर मेरा जो बचेगा वो लिख दूंगा, वहां पर ये मेरा बचेगा 12,000, मीन्स मेरे को यहाँ पर कितनी अमाउंट लिखनी है 12,000, ये लिखना है 12,000। ये थी बेटा ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी। अब हमारी नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी वो कैश डिस्काउंट की कैसे लिखनी है। मेन तो वही है बेटा, और ये गलत हो जाएगी तो वो भी गलत होनी है। इट मीन्स ये समझना बहुत जरूरी है, और मेन बिल्कुल वही है कैश में। क्लियर है बेटा।